हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बात करेंगे संडे टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस की। सबसे पहले वोकैब इस वीक में जो हमने पढ़ी हैं, उन वोकैब को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं, आप देखिए देखें। देखिए, सस्टेन्ड जो है, ये एक एडजेक्टिव बताया था मैंने। ठीक है, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस, या इसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म। मतलब दीर्घकालिक को बोलते हैं क्या? सस्टेन्ड। जो लगातार हो, दीर्घकालिक हो, उसे हम सस्टेन्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है। एक है फास्ट ट्रैक, ये वर्ब है। इसका मतलब है स्पीड अप, गति तेज करना। इसे ही आप एक्सलरेट कह सकते हैं, इसे ही आप एक्सपेडाइट कह सकते हैं, गति तेज करना। ठीक है। डेलिबरेट है, ये एडजेक्टिव है। अगर कोई काम डेलिबरेट है, इसका मतलब वो प्लान्ड है, इसका मतलब वो इंटेंशनल है, मतलब इरादतन है, योजनाबद्ध है। प्रेजुडिस एक नाउन है। इसका मतलब है बायस या पार्शियलिटी। पक्षपात को बोलते हैं। ठीक है। ब्लेटेंट एडजेक्टिव है। इसका मतलब है ऑब्वियस, स्पष्ट, या इसे हम कहेंगे वेरी क्लियर या फ्लैग्रेंट। स्पष्ट को बोलते हैं। अकॉर्ड वर्ब है। अकॉर्ड का मतलब है कन्फर। ठीक है। या फिर इसका मतलब है बेस्टो, या गिव भी कर सकते हो, प्रदान करने को बोलते हैं, ग्रांट भी कर सकते हो। फिटिंग एडजेक्टिव है। फिटिंग का मतलब है एप्ट, या इसे हम कहेंगे सुटेबल, या इसे हम कहेंगे अप्रोप्रिएट। उपयुक्त को बोलते हैं क्या? फिटिंग। नोट डाउन कर लीजिए भाई। वोकैब अगर आप अच्छे से रिवाइज कर पा रहे हो तो अच्छी वोकैबलरी, अच्छे खासे वर्ड्स अब आपके डिक्शनरी में जुड़ चुके होंगे। डिटेंशन, जिन वर्ड्स के एंड में TION आता है, जनरली वो नाउन होते हैं। कस्टडी को बोलते हैं। इम्प्रिजनमेंट को बोलते हैं। या इसे हम कहेंगे कस्टडी, इम्प्रिजनमेंट या कन्फाइनमेंट। कारावास को कह सकते हैं, हिरासत। प्रूडेंट एडजेक्टिव है। प्रूडेंट का मतलब है वाइज, या इसे हम कहेंगे जुडिशियस, या इसे कहेंगे सेंसिबल, समझदार। ठीक है। प्लमिट, क्या प्रोनाउंसिएशन है? प्लम इट। इट है, एट नहीं है। ये वर्ब है। इसका मतलब है नोज डाइव, तेजी से नीचे गिरना, या इसे कहेंगे हर्टल, या कहेंगे डिक्लाइन स्टीपली, बहुत तेजी से नीचे गिरना। फॉल शार्पली, फॉल शार्पली, तेजी से नीचे गिरना। ठीक है। तो ये 10 वोकेबलरी वाली चीजें। इससे आगे चलिए, ये आज के टेस्ट को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 2 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, आप इनका आंसर दीजिए। द वर्ड बूट स्ट्रैप्ड मोस्ट नियरली मीन्स। बूट स्ट्रैप्ड का मतलब क्या बताया था? याद आ रहा है क्या? बूट स्ट्रैप्ड बताया था मैंने आपको कि जब आप बिना किसी बाहरी फंडिंग के कुछ करते हो, है ना, अपने खुद के पैसों से कुछ करते हो, उसको हम बोलते हैं क्या? बूट स्ट्रैप्ड। तो डिपेंडेंट ऑन बैंक लोन्स तो बाहरी फंडिंग हो गई, बैंक लोन पे डिपेंड होना। स्ट्रिक्ट सुपरविजन से कोई मतलब नहीं है, और सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ग्रांट से कोई मतलब नहीं है, भी बाहरी फंडिंग हो गई। ये आ जाएगा। फाइनेंस्ड थ्रू पर्सनल और इंटरनल रिसोर्सेज, मतलब खुद के रिसोर्सेज से ही फाइनेंस करना, उसको बोलते हैं क्या? बूट स्ट्रैप्ड। द पॉलिसी प्रपोजल इज स्टिल इन एन इनकोइट स्टेज। इनकोइट क्या होता है? पॉलिसी प्रपोजल, जो नीति का प्रस्ताव है, वो अभी भी इस स्टेज पर है, और इसको आगे विचार विमर्श की, डिस्कशन की जरूरत है। इनकोइट होता है
जो शुरुआती चरणों में है, प्रारंभिक अवस्था में है, क्या आ जाएगा? नॉट कंप्लीटली फॉर्म्ड, जो अभी बना नहीं है पूरी तरीके से। ठीक है, इन दो क्वेश्चंस का करिए। कलरफुल बंटिंग वॉज हंग अक्रॉस द स्ट्रीट्स टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। आजादी दिवस मनाने के लिए रंग बिरंगे बंटिंग जो है वो टंगे हुए थे, टांगे गए थे पूरे गली में। बंटिंग का मतलब बताया था मैंने, डेकोरेटिव फ्लैग्स और स्ट्रीमर्स, रंग बिरंगी झंडियां जो होती हैं उसको बोलता है बंटिंग। द स्वॉर्ड वॉज केयरफुली प्लेस्ड इनसाइड इट्स लेदर शीथ। शीथ क्या होता है? शीथ होता है एक कवरिंग होती है, मयान को बोल सकते हैं, तलवार जिसमें रखते हैं, ब्लेड जिसमें रखते हैं, तो प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर अ ब्लेड। अ पीसफुल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज कंड्यूसिव टू इकोनॉमिक ग्रोथ। कंड्यूसिव क्या होता है? कंड्यूसिव टू, कंड्यूसिव टू का मतलब है लाभदायक हो, सहायक हो, अनुकूल हो। तो अनुकूल के लिए कौन सा वर्ड है? फेवरेबल। फेवरेबल फॉर, अनुकूल होना। ठीक है, फेवरेबल फॉर, ये आंसर आएगा, अनुकूल होना। और कंड्यूसिव में टू लगता है, ध्यान रखिएगा। ये कुछ एरर वाले क्वेश्चंस हैं। जितनी भी एरर्स आप निकाल सकते हैं एक सेंटेंस में, पूरी निकालने की कोशिश करनी है आपको। पढ़िए सेंटेंस और पूरी एरर्स निकालिए जितना भी निकाल पाए। नन ऑफ द टू रिपोर्ट वर सबमिटेड बिफोर द डेडलाइन। देखो, सबसे पहली बात तो टू के लिए, टू जो आता है उसके लिए हम नन नहीं लगाते, इसके लिए लगाते हैं नीदर। एक तो ये ध्यान रखना है, टू के लिए नन नहीं आता है, क्या आता है? नीदर। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ये बात पढ़ते हैं आप। ठीक है, इधर दो के लिए आता है, नीदर दो के लिए आता है। दो से ज्यादा के लिए इधर को फिर रिप्लेस करते हैं एनी से, नीदर को रिप्लेस करते हैं नन से, वो वाली बात है। इसका मतलब है दो रिपोर्ट्स, अब चूंकि रिपोर्ट दो है तो रिपोर्ट्स आएगा। फिर नन ऑफ द, ईच ऑफ द, ये नीदर ऑफ द, ईदर ऑफ द, इन सब में जो रूट वर्ड है वो इधर वाला शब्द होता है। इसको देखकर फिर क्रिया है वो सिंगुलर आएगी, तो यहाँ वॉज आएगा। तो ये कुछ तीन गलतियां थी यहाँ पे। एक गलती थी नीदर, एक आएगा रिपोर्ट्स, एक आएगा वॉज। तो सेंटेंस बनेगा नीदर ऑफ द टू रिपोर्ट्स वॉज सबमिटेड बिफोर द डेडलाइन, कि दोनों रिपोर्ट्स में से किसी भी रिपोर्ट को डेडलाइन से पहले सबमिट नहीं किया गया। अ लिस्ट ऑफ न्यू रेगुलेशंस हैव सर्कुलेट अमंग्स एम्प्लॉय। तो एक नए रेगुलेशंस, नए नियमों की लिस्ट, एक सूची, इसको लिस्ट एक है ना, इसकी वर्ब लगानी है तो हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। एक बात। दूसरी बात, ये पैसिव भी है क्योंकि सर्कुलेट करी किसने? जब डूअर नहीं दे रखा होता है मैन वर्ब से पहले, जब मैन वर्ब से पहले डूअर नहीं होता है, जब पता ही नहीं है काम किसने किया, तो फिर आप इसको पैसिव मानो। और पैसिव हैज का क्या बनता है? हैज बीन बनता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव हो गया। फिर पैसिव में कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है, तो इसको करो सर्क्यूलेटेड। फिर एम्प्लॉय एक है, जबकि अमंग एम्प्लॉयज आएगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे इसलिए एम्प्लॉयज आएगा। तो नए नियमों की लिस्ट को सर्कुलेट किया गया एम्प्लॉयज में, ये मतलब है। हैज बीन सर्कुलेटेड एम्प्लॉयज। बाय द टाइम शी अराइव टुमारो वी फिनिश्ड द इंटायर प्रोजेक्ट। जब तक हम कल पहुंचेंगे, ये मतलब है। और गागेगी के लिए वैसे फ्यूचर इंडेफिनिट लगता है, लेकिन टाइम क्लोज हो, ये चूंकि टाइम बता रहा है, टाइम क्लोज जो हो उसमें विल और शेल लगता नहीं है, उसमें फर्स्ट फॉर्म से ही काम चलाते हैं। टाइम क्लोज में विल और शेल नहीं लगता है। ऐसा उपवाक्य जो टाइम का बोध करवाए वहां पे विल और शेल नहीं लगता, फर्स्ट फॉर्म से काम चलाते हैं। फर्स्ट फॉर्म से चलाओ तो शी के साथ अराइव्स आएगा। ठीक है, मीनिंग ऐसे निकलेगा फ्यूचर में हो रहा है। वी फिनिश्ड, फिर फिनिश्ड नहीं आएगा, क्योंकि बाई के साथ जब टाइम लगाते हो आप और फ्यूचर एक्शन की बात आपको करनी है, तो जनरली हम लगाते हैं फ्यूचर परफेक्ट। बाई के साथ टाइम लगाओ और आपको फ्यूचर की बात करनी हो तो फ्यूचर परफेक्ट लगाना है, तो वी शैल हैव फिनिश्ड आएगा। वी शैल हैव फिनिश्ड। इसका ट्रांसलेशन हो गया कि जब तक वो वहां पहुंचेगी कल, हम पूरा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे, फिनिश कर चुके होंगे। ही सेड दैट ही इज वर्किंग देयर सिंस 5 years। पहली बात तो सिंस नहीं आएगा, फोर आएगा, क्योंकि सिंस वहां आता है जहां टाइम का नाम दे रखा हो। यहाँ तो टाइम का नाम ही नहीं है, यहाँ तो संख्या दे रखी है 5, इसलिए सिंस आएगा। एक बात, सॉरी 4 आएगा। दूसरी बात, कंजंक्शन से पहले सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो सब कुछ पास्ट में जाएगा। पास्ट में जाएगा तो यहाँ पे वोज आना चाहिए वैसे तो इज के स्थान पे, लेकिन वोज आएगा नहीं क्योंकि 4 या सिंस के साथ टाइम दे रखा है। 4 या सिंस के साथ टाइम हो तो परफेक्ट लगाते हैं। परफेक्ट लगाते हैं तो यहाँ हैड बीन लगाओ, वो ज्यादा परफेक्ट रहेगा।
हैड बीन आंसर आएगा। ही सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 5 years। उसने कहा कि वो वहां 5 सालों से काम कर रहा था। शी इंसिस्टेड, इंसिस्ट में क्या लगाते हैं? ऑन। ऑन के साथ आईएनजी, ठीक है। इंसिस्ट का मतलब है जोर देना किसी बात पर। डिस्पाइट में ओव लगाते नहीं है, ये हटा दीजिए। डिस्पाइट का मतलब के बावजूद होता है, बताया हुआ है। तो उसने जोर दिया किस चीज पर? पेइंग फॉर द मील, कि पैसा देगा वो, जो उसने भोजन का, जो भी भोजन किया था उसका पैसा वो देगी। डिस्पाइट माई ऑब्जेक्शंस, मेरी आपत्तियों के बावजूद, तो डिस्पाइट के साथ ओव नहीं आएगा। क्लियर? ये कुछ ट्रांसलेशन के सेंटेंसेज हैं, देखो देखे पढ़ो। जब तक बैठक शुरू हुई सभी दस्तावेज पहले ही वितरित किए जा चुके थे। तो जब तक ऐसा हुआ मतलब बाई लगाना पड़ेगा। बाई द टाइम, बाई द टाइम बैठक, अब ये बैठक भी निश्चित हो गई, बैठक को मीटिंग बोलते हैं। द मीटिंग, बाई द टाइम द मीटिंग स्टार्टेड, शुरू हुई। अब एक बात याद रखना, मैंने बताया था बाई के साथ टाइम हो तो फ्यूचर परफेक्ट लगाएंगे, लेकिन यहां बाई के साथ टाइम है तो कैसा टाइम है? पास्ट का टाइम है। ये पास्ट का टाइम है। हुई, ई की मात्रा है, सेकंड फॉर्म है। तो जब पास्ट का टाइम हो तो आप इसको पास्ट परफेक्ट में लेके जाया करो। फ्यूचर परफेक्ट के स्थान पे किस में लेके जाया करो? पास्ट परफेक्ट में। तो बाई द टाइम द मीटिंग स्टार्टेड, सभी दस्तावेज, ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऑल द डॉक्यूमेंट्स पहले ही वितरित किए जा चुके थे। तो पैसिव वॉइस है, चुका था, चुके थे, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट है। और दस्तावेज को वितरित करने वाला कोई नहीं है तो पैसिव है। तो ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैड ऑलरेडी, हैड ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, हैड ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, पहले ही वितरित किए जा चुके थे। वह पिछले 10 वर्षों से उसी कंपनी में काम करता आ रहा था जब उसे पदोन्नति मिली, है ना। मतलब वो काम कर रहा था 10 वर्षों से, तो ही काम कर रहा था, तो ही हैड बीन, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, क्योंकि रहा था, रहे थे, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस का होता है। और 10 वर्षों से टाइम भी है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। तो ही हैड बीन वर्किंग, उसी कंपनी में, इन द सेम कंपनी, उसी मतलब सेम, इन द सेम कंपनी, ही हैड बीन वर्किंग इन द सेम कंपनी, कब से? 10 वर्षों से, तो फॉर 10 years। कब की बात है? जब उसे पदोन्नति मिली, तो मतलब उसे पदोन्नत किया गया, ये मतलब है। ई की मात्रा है, सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है तो वॉज कर दो, व्हेन ही वॉज प्रमोटेड, या व्हेन ही गोट प्रमोशन, ऐसा मान लो। पदोन्नति मिली, मिलने को गेट बोल सकते हैं, गेट के सेकंड फॉर्म गोट कर दो, व्हेन ही गोट प्रमोशन, ऐसा भी हो सकता है। काफी देर तक बहस करने के बाद प्रस्ताव अंततः स्वीकार कर दिया गया। तो पहले ये वाला बनाओ, काफी देर तक बहस करने के बाद को बोलते हैं आफ्टर। अब क्या बनेगा? आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट, ये हो गया काफी देर बहस करने के बाद। आफ्टर लॉन्ग डिबेट, प्रस्ताव को प्रपोजल, प्रपोजल निश्चित होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो द प्रपोजल कर दिया गया, आ की मात्रा है, सेकंड फॉर्म, पैसिव वॉइस है, प्रस्ताव अस्वीकार करने वाला कोई नहीं है तो वॉज लगाओ। द प्रपोजल वॉज फाइनली, अंततः क्या आ जाएगा? अस्वीकार कर दिया गया। क्या कर दोगे? अस्वीकार करने को रिजेक्टेड कर दो, ये हो गया अस्वीकार करना। द प्रपोजल वॉज फाइनली रिजेक्टेड। सीमित संसाधनों के बावजूद के लिए डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ लगाते हैं। तो डिस्पाइट, सीमित संसाधनों को क्या बोलेंगे? सीमित संसाधन, लिमिटेड रिसोर्सेज, तो डिस्पाइट लिमिटेड रिसोर्सेज, ये हो गया सीमित संसाधनों के बावजूद। उसने अपेक्षा से बेहतर परिणाम हासिल किए, उसने मतलब ही या शी लगाओगे, कि ये एक ही मात्रा, सेकंड फॉर्म, हासिल करने को बोलते हैं क्या? अचीव्ड कर दो, ही अचीव्ड। अपेक्षा से बेहतर परिणाम, बेहतर परिणामों को बेटर रिजल्ट्स देन एक्सपेक्टेड, ये हो गया अपेक्षा से बेहतर, जितना एक्सपेक्ट किया गया था उससे बेहतर परिणाम। ही अचीव्ड बेटर रिजल्ट देन एक्सपेक्टेड। प्रबंधक ने स्पष्ट कर दिया, प्रबंधक मतलब मैनेजर, दे लगा दो, निश्चित मानो, क्योंकि जो व्यक्ति बोल रहा है उसको पता है, और जिसको बोल रहा होगा उसको भी पता होगा। जब सुनने वाले और बोलने वाले दोनों को पता होता तो दे लगाते हैं। द मैनेजर मेड क्लियर दैट, स्पष्ट करना मतलब मेक क्लियर, की के लिए दैट,
द मैनेजर मेड क्लियर दैट समय सीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, तो क्या आ जाएगा? टाइम लिमिट या डेडलाइन, समय सीमा डेडलाइन। तो द डेडलाइन, अब कोई डेडलाइन दे रखी होगी वो निश्चित हो गई। डेडलाइन, गागेगी के लिए सेकंड विल और शैल लगता है ना? लेकिन यहां देखो स्पष्ट कर दिया, सेकंड फॉर्म दे रखी है मेड, तो विल का आपको पास्ट फॉर्म, वैसे तो पास्ट फॉर्म होता नहीं लेकिन पास्ट में विल की जगह वुड यूज करते हैं, तो द डेडलाइन वुड, और चूंकि पैसिव है तो वुड नॉट बी, आगे बढ़ाने को बोलते हैं एक्सटेंड करना, एक्सटेंडेड कर दो, वुड नॉट बी एक्सटेंडेड। द मैनेजर मेड क्लियर दैट द डेडलाइन वुड नॉट बी एक्सटेंडेड, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये था आज के इस क्लास में। मिलेंगे कल सेशन नंबर 209 के थ्रू ठीक शाम 5 बजे। तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।